ठीक है, हम जाते हैं, उधर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मान लीजिएगा, हम यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं, मान लीजिए। हाँ, मैं बोला जमीन मेरा गया है, तो मिलती है। शीशा को बयान लिया क्या सर हवा हटलो की लट है। हाँ सॉरी इतना मनोकामना आपका लड्डू अपने घर में हाथों से बना के चढ़वा रहे हैं जो खाने चारों पास। तो फिर भूल कैसे जाइएगा जी। लेकिन हाँ ठीक है, एनटीपीसी यहाँ लाइन जाता है, वहाँ लाइन जाता है, हमारे गाँव में क्यों नहीं लाइन जाता, ये बताइए। तो बात पीछे हाँ ठीक है। बहुत अच्छे हमारे ग्रामीण साथी अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं। जो सच है कि जमीन फरोख्त को नहीं मिला, छोटी जैसी जमीन को रांगा दे के नहीं लिया, टूटल भी नहीं लिया, रांगा दे के ले लिया। इस कार्यक्रम को आगे करवाते हुए क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पे हमारे मुखिया जी के जिस तरह से यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी या पुलिस पर जितने भी प्रतिनियुक्त हैं इस गेट को बचाने के लिए कोई बात नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो मिनटों में इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन उनको भय पर घुसा हुआ है, इसके लिए व्यवस्था करके रखते हैं। लेकिन जब हम लोग सभी पंचायतवासी पूर्ण रूप से सजग हो जाएंगे कि हम लोग को एक प्रत्येक पंचायतवासी के हर नागरिक उस लड़ाई में पुलिस प्रशासन भी कम पड़ जाएगा पूरा जिला के भी आने के बाद। इसलिए सबों को जगाना है और जगा करके इस कभी भी धरना प्रदर्शन, कल भी धरना प्रदर्शन है, इसमें इसके तिगुना भीड़ हम लोग सभी पंचायतवासी विस्थापित वासियों को लाकर और करना है। आज जितने भी मेंटेनेंस का काम चलता है सभी कोई अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने रिलेशन के लाकर के यहाँ रख देते हैं, इसलिए कि हम लोग में जागरूकता नहीं है। और जब जागरूक हो जाएंगे तो एक भी बाहरी को मेंटेनेंस में घुसने नहीं देंगे। और आज आप लोग के बीच बोल रहे हैं, फिर अभी 10 मुखिया जी, 11 मुखिया जी के साथ बैठ करके हम लोग यह तय करेंगे कि मेंटेनेंस में जितना वर्कर जा रहा है सभी का पास भी गेट पर चेक कर करके और बाहरी को विदा करने का काम जिंदाबाद। कोई भी कंपनी काम करता है जो मेरे यहाँ नहीं मिलता है वो कहीं से लाए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हेल्पर, अनस्किल्ड कोई भी बाहर से लाएंगे तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उनका भी पास चेक कर करके उनको भी निकालने का काम करेंगे। और यह 10-11 पंचायत के भू विस्थापित के बाल बच्चा ही उसमें काम करेगा। आज जो लड़ाई है, हम इनसे कोई अपना मनगढ़ंत डिमांड नहीं मांगते हैं। जो हम लोग को लोकसभा से और राज्यसभा से पास कर करके कानून का किताब बनाया गया है, उसमें 25 चीज दिया हुआ है। उन 25 चीज को हम लोग को उनको देना है, चाहे जिस रूप में दे। और नहीं देना चाहते हैं तो हम लोग मांगना भी जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। इसलिए अभी बहुत सारा योजना के बारे में हम लोग लिख करके दिए हुए हैं कि हम लोग को क्या क्या जो कानून का किताब में है 25 चीज देना है, जिसमें मुफ्त बिजली है, रोजगार है, अगर कोई उद्योग लगा रहे हैं तो 1 लाख रुपया तक सहानुभूति मदद करना है। उसके बाद में जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनको रोजगार नहीं है, उनको 2500 रुपया 3000 रुपया प्रत्येक माह पेंशन देना है। आज इस तरह से अगर गिने तो 25 मात्र उनका कानून के किताब में जो लिखा हुआ है वह चीज अगर दे दे तो हम लोग कोई इससे कोई विवाद नहीं। करेजा पर पत्थर रख करके इन 3 फसला जमीन को उनको हम लोगों ने स्वेच्छा से देने का काम किया है। और हर चीज में यहाँ के सभी पंचायतवासी उनको मदद करने का काम किया है। और जब मदद करने का काम किया है तो हम लोग को अधिकार भी है, और अधिकार के तहत जो कानून बनाया गया है उसके मुताबिक हमको उनको देना पड़ेगा, चाहे जिस रूप में दे। आज यहाँ पर पहले परवेज साहब भी थे, गर्बियाल साहब भी थे। सभी पंचायतों में विकास का काम कुछ न कुछ होते रहता, लेकिन इन 4-5 वर्षों में एक भी ना तो विकास का काम और ना तो किसी को बोनस और ना ही किसी को सुविधा। इसलिए जब मेरा इनको 1400 करोड़ मुनाफा होता है, हम लोग को 5% के हिसाब से 36 करोड़ 40 करोड़ प्रत्येक साल होगा। वह 36-40 करोड़ से हमारा पंचायत का विकास होगा। जिसको रोजगार नहीं है उसको आने की पेंशन मिलेगा। तो वह पैसा इन्होंने गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है। इसी को हमको रोकने के लिए आज आप लोग का सबों का सहयोग और आशीर्वाद का जरूरत है। इसीलिए आह्वान किए कि सभी माँ बहन भाई बंधु गार्जियन सभी लोग साथ होइए और अपना बेटा भाई भतीजा को साथ देकर हाथ को मजबूत कीजिए, बल दीजिए, ताकि उनसे लड़ने का काम हम लोग कर सकें। अकेले कोई भी नहीं लड़ सकता है जब तक सभी भाइयों का सहयोग नहीं या समर्थन नहीं रहेगा। आज एक कहावत है कि खोकर के दौलत मिल जाती, खोकर के दौलत मिल जाती, इज्जत नहीं मिलती रोने से। अब बेहतर है जग में मर जाना दुश्मन के आगे रोने। इसलिए आज सभी लोग संकल्प लेकर के जब कभी भी धरना प्रदर्शन हो तो अपना भाई भतीजा बेटा समझ करके आप लोग बल देने का काम कीजिए। आपका अगुवाई कर करके आपका हक और अधिकार के लिए सदैव लड़ने का काम करेंगे। जब तक हम लोग अपना अधिकार और हक ले नहीं लेते हैं तब तक चैन से हम लोग को बैठना नहीं है। आज अभी 2 दिवसीय है, गेट में ताला लगाए हैं, गेट का अगुवाई कर रहे हैं। पाइपलाइन उनका घर दिया गया है, पाइपलाइन कहाँ दिया गया है उनका? अपना खेत दिया, अपना खेत दिया। फिर हम लोग अगर चाहेंगे तुम गेट अगोरो,
पंप अगर हो हम पाइप काटेंगे, हम पाइप काटेंगे, उसमें जितना बल होगा लगाना फिर तो आप लोग लगा लीजिएगा। लेकिन अभी पहला धरना प्रदर्शन है, इसलिए सभी एनटीपीसी को भी आगाह कर देना चाहते हैं कि आप लोग अगर हमारा जो हक और अधिकार कानून के किताब में दिया गया है अगर नहीं दीजिएगा तो हम लोग कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरे भूविस्थापित वासी तैयार हैं। इसलिए आज फिर अभी कल भी हम लोग का धरना प्रदर्शन है, खाना भी बन चुका है, सभी भाई बंधु खा करके हम लोग फिर बैठेंगे, फिर उस पर विचार विमर्श होगा। अभी आपके बीच बैठे हुए हैं तो एनटीपीसी से न्योता आ रहा है कि हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। तो बात करने के लिए क्या तैयार हैं? जो कानून के किताब में दिया हुआ है उसको लिख करके दस्तखत कर करके दे दीजिए कि हाँ हम मान लिए। इससे अलग हम नहीं मांग रहे हैं कि हमसे आपको बात करने का उचित है। जो संविधान के किताब में लिखा हुआ है, कानून के किताब में लिखा हुआ है, उसका पर्चा बना करके उस पर सिग्नेचर मार करके हम लोग के बीच भेज दीजिए, धरना हम लोग समाप्त करेंगे। लेकिन जब तक उस चीज को नहीं करेंगे तब तक हम लोग मानने वाले में से नहीं है। अभी 2 दिवसीय है, फिर हम लोग कार्तिक में छठ पूजा के बाद यहाँ पर अनिश्चितकालीन पूरे गेट को बंद करेंगे और पूरे गेट को जाम करेंगे। और जाम करने के बाद जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग वहीं पर चूल्हा चक्की लेके बैठेंगे और वहीं पर खाएंगे और वहीं पर रहेंगे। आप लोग के आशीर्वाद से, आपका भाई भतीजा आपके आशीर्वाद से, उतना भर आप लोग का दिया हुआ आशीर्वाद और प्रसाद से आप लोग उतना सक्षम बनाए हैं कि हम लोग धरना पर भी बैठेंगे और आपका सेवा के लिए, खान पान के लिए भी व्यवस्था करने के लिए सदैव आपका बेटा भाई भतीजा तैयार रहेगा। वासियों से टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा, भूविस्थापित वासियों से टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ बालो, जय बुजुर्गों, जय नौजवान। नहीं है ये आंदोलन 10 ग्राम पंचायतों के सभी जनता का है, जिसका प्रतिनिधित्व वहाँ के मुखिया द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, वार्ड सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। और इसमें कोई भी निर्णय लेने से पहले हम आपस में चर्चा करेंगे। तो अब भोजन का जो वक्त है, भोजन करने के उपरांत हम सब बैठेंगे और उस चर्चा की जानकारी आप लोग को भी दी जाएगी, क्योंकि आप भी हमसे कम नहीं है। यह अधिकार आपका है, उसके लिए हम अगुवाकार हैं। आपने मुखिया जी को, सभी मुखिया जी को अपना अगुवाकार बनाया है, अपना आवाज बनाया है। तो आपके अगुवाकार की भी जिम्मेदारी है कि जो निर्णय ले उससे आपको अवगत कराए। इसलिए घबराइए नहीं, गेट तोड़ के हम पानी बंद कर सकते हैं जब चाहे तब। किसी सरकार की हैसियत नहीं जो मेरे आंदोलन का रुख मोड़ दे, किसी सरकार के बैठे अधिकारी की हैसियत नहीं इस आंदोलन का रुख मोड़ दे। लेकिन एक स्पष्ट मान लेते हैं, हम लोग गांधी के विचारधारा को मानने वाले हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को मानने वाले हैं, हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस की विचारधारा को मानने वाले हैं, और हम लोग समाजवादी हैं। और समाजवादी लोग कभी भी जब तक जरूरत न हो जनता के लिए जब चाहे तब जेल जा सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इस 2 दिन के धरने के बाद भी हम सब चैन से नहीं बैठेंगे, इसकी तैयारियां करेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे, हम आंदोलन के वो रूप लाएंगे जहां पे इनको शर्मिंदा होकर हमारी बात जो कानून सम्मत है उसे मानना पड़ेगा। और ज्यादा कुछ न कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम दें, लेकिन आप सब पहले नारा लगाइए, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा नहीं लग रहा है से गरबा लगे वो तो कनमन घुसता ही बाबा।
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। हम बोलेंगे एनटीपीसी हम आपका गठन रहा, हम सबकी जमीन पर है। आप बोलिएगा नहीं किसी के बाप का, एनटीपीसी हम आपका, नहीं किसी का बाप का, एनटीपीसी हम आपका, नहीं किसी का बाप का। धन्यवाद। भोजन पहले करिए, बाय बाय, जाएगा नहीं।